बीसलपुर के रहने वाले एक शिक्षक हैं। वो 28 तारीख को नवाबगंज में एक लड़की की शादी में शिरकत करने के लिए अपने परिवार के साथ आए हुए थे, जिसमें उनका 4.5 साल का बच्चा अग्रिम भी उनके साथ था। और बैंक्वेट हॉल उत्सव वाटिका में वो भाग ले रहे थे शादी समारोह में। 8:30 बजे के आसपास उनका बच्चा उनको नज़र नहीं आता, वो खोजना शुरू करते हैं। बच्चा काफ़ी प्रयास के बाद भी वहाँ नहीं मिलता। पूरे परिजन उसकी तलाश करते हैं और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, जिस पर नवाबगंज पुलिस ने उस पर गुमशुदगी दर्ज की और पुलिस ने भी उसकी खोजबीन शुरू की। अगले दिन उसी क्रम में वहाँ के बैंक्वेट हॉल के सीसीटीवी फुटेज तलाश किए गए। सीसीटीवी फुटेज में 8:30 के आसपास एक उन्हीं के जानने वाला सुनील नाम का लड़का है, जिसकी बाइक पे उस बच्चे को जाते हुए देखा गया है। उस फुटेज में ये चीज़ मौजूद मिली। उसके बाद ये सुनील नाम का लड़का, जो बीसलपुर में ही किराए के मकान में रह के नौकरी के लिए तैयारी करता है, कोचिंग करता है, और इससे पूछताछ की गई तो इसने मना किया। परिजनों ने भी, जो प्रथम दृष्टया ये लगता था उनको कि ये हमारे जानने वाला है, और बच्चा उसको चाचू चाचू बोलता है। पारिवारिक संबंध है, अतः हो सकता है ये इससे कोई ऐसा काम ना किया हो, अपराध कोई ऐसा ना किया हो। उसके बाद फिर क्राइम ब्रांच की टीम ने इस पर इंट्रोगेट करना शुरू किया। कल क्राइम ब्रांच ने जब इसको इंट्रोगेट किया तो इसने उसमें कबूल किया कि नहीं, हाँ, मैं जो है इस बच्चे को अपनी बाइक से लेके गया था, और रोहित नाम का एक लड़का था जिसको मैंने सुपुर्द कर दिया था बाहर। रोहित जो लड़के का नाम बताया था उसने, उसका पता नवाबगंज का बताया, जो इसके दूर का रिश्तेदार था। क्राइम ब्रांच की टीम ने उस बच्चे को उठाया, रोहित नाम के लड़के को। वो कम उम्र का लड़का है, उसको इंट्रोगेट किया गया तो उसके बाद पुष्टि नहीं हुई, वो बेकसूर था। फिर इसने अपनी बात बदली कि सर, हम अपने बचाव में ये कह रहे थे, और ये रोहित ना होके एक बीसलपुर का रहने वाला रोहित नाम का लड़का है, जो एक टेलरिंग शॉप में काम करता था। फिर पुलिस ने उसको उठाया, उसको इंट्रोगेट किया, वो भी इसकी बात गलत निकली। इंट्रोगेशन में इसने ये बताया फिर कि नहीं साहब, वो मैंने अकेले किया है और बच्चे की मैंने हत्या कर दी उसी समय उठाने के बाद, और मेरे मन में लालच था। मैं जो ये अध्यापक थे, इनसे मैं 10-20 लाख रुपए वसूलना चाह रहा था। मुझे मालूम था कि इनके पास है, और बच्चे को इसलिए मैंने उठाया था, और मैंने अकेले ही उठाया था, और जाते ही बच्चे को हमने मुंह दबा के और फिर गला दबा के उसकी हत्या कर दी। जो जगह इसने बताई थी उस पर पुलिस गई वहाँ मौके पे, तो बच्चे का शव वहाँ से रिकवर हुआ, और जिसको पीएम के लिए पंचायतनामा की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। और इस बीच कल 1 तारीख को जो शिक्षक हैं, उनके मोबाइल पे एक व्हाट्सएप मैसेज आता है कि बच्चा हमारे पास है, और 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। उस पर सर्विलांस टीम को लगाया गया। कहाँ से वो जनरेट हुआ, कौन है, उस पर सर्विलांस काम कर रही थी। फिर उसी मैसेज पे फिर उसी शख्स ने दोबारा फिर उनको व्हाट्सएप कॉल किया। बात करने पे फिर वो दोबारा की बातचीत में यह हुआ कि नहीं, आप हमें 40 लाख दो, हम बच्चा आपका सकुशल दे देंगे, बच्चा आपका सकुशल है। बात कराने की बात कही गई तो उसने फिर फ़ोन कट कर दिया। इस बीच इसके सुनील ने इंट्रोगेशन पे जो बताया कि नहीं, कोई और नहीं था, किसने फिरौती मांगी, किसने क्या मांगा मुझे पता नहीं है, और ये घटना मैंने अकेले कारित की है। चूँकि बच्चे का पीएम हो रहा है, पीएम के बाद काफ़ी स्थिति क्लियर होगी, और लगातार चूँकि इसने अभियुक्त ने अपने बयान बदले हैं, अपनी बातें बदली हैं, तो पीएम के बाद स्थिति जो सामने आएगी, अभी इसका चालान किया जा रहा है, और दोबारा इसको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके फिर से एक बार पूछताछ की जाएगी। और जिस शख्स ने फिरौती की मांग की है, ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया कि अखबारों में उसके अपहरण की खबर छपने के बाद ये एक नए सिरे से ये लाभ उठाने के लिए इस घटना का ऐसा किया गया, ऐसा हो सकता है। वो उसकी पकड़ने के बाद ये इस चीज़ का खुलासा होगा कि वो इससे कहाँ कनेक्टेड है, और इस पे सर्विलांस हमारी टीम काम कर रही है कि इसका कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है। दूसरा, ये जो ये अपहरण पैसे के लिए किया गया था, तो उन्होंने पैसे की डिमांड नहीं की, तुरंत जाके मार दिया, आखिर क्या ऐसा? नहीं, देखिए, ये मुलजिम का स्टेटमेंट है कि हमने 10-20 लाख रुपए के लालच में ही किया था, लेकिन चूंकि मुलजिम लगातार बयान बदल रहा, अलग अलग इनोसेंट लोगों के नाम उसने बताए जिनको वो जानता था कि ये हमारी घटना में शरीक थे। जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देखने से साफ लगता है कि वो अकेला उस बच्चे को लेके जा रहा है। इससे ये तो स्पष्ट है कि वो घटना में अकेला था। उद्देश्य उसका अपहरण करके पैसा वसूलना था या कुछ अन्य पे हमारा फोकस, हम पीएम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं
कि बच्चे के शरीर पर क्या किस तरह के अपराध के चिन्ह हैं, उसके हिसाब से फिर इससे हम नए सिरे से पूछताछ PCR लेके करेंगे और फिर स्थिति स्पष्ट होगी। दूसरा एंगल जो फिरौती वाला है, उस शख्स की गिरफ्तारी के बाद यह स्पष्ट होगा कि उसका क्या कनेक्शन है। ठीक है। कर दें, उसके बाद आप बाइट कर दें। हाँ, फिर बाइट कर दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा ना, प्रोसेस बाइट तो कर लीजिए। ये लोग कहते हैं पहले दिया है, पहले दे चुका, इस साल नहीं, इससे पहले।